हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ हम ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो हमें ये सिखाएंगे कि हमें लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब देखो यार, हम बचपन से ये सीखते हुए आए हैं कि हमें लाइफ में क्या चीज़ करना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए और अपना बिहेवियर है वो अच्छा रखना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी रखनी चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छी रखनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए लाइफ में जिससे हम लाइफ में ग्रो हो सकते हैं। और अक्सर मैं भी यही फ़ोकस करता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं लाइफ में जिनको करके आप लाइफ में ग्रो हो सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में ना मैं 5 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनमें आप ये सीखोगे कि लाइफ में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है डू नॉट डिस्कस पीपल। इस पॉइंट में मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि अब लोगों के साथ डिस्कस मत करो, बल्कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के बारे में डिस्कस मत करो। हम अक्सर जब किसी से बात करते हैं ना, जब भी मान लो आप एक क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोगों का ग्रुप है, तो हम अक्सर सामने वाले जो हमारे आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बातें करते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो एक दूसरे के बारे में हम बात करते हैं कि यार वो स्टूडेंट या वो लड़का ऐसा है, वैसा है, इस तरीके का बिहेवियर है उसका, वो यहाँ जाता है, यहाँ घूमता है। इस तरीके की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जो कि कहीं न कहीं एक अच्छी पर्सनैलिटी को नहीं दिखाता आपके अंदर। तो कभी भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आप किसी से अगर बात कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो उसके बारे में पूछ लो, उसकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप उससे बात कर रहे हो लेकिन उससे जो चीज़ें आप बात कर रहे हो वो रिलेटेड है थर्ड पर्सन के। ये चीज़ गलत हो जाती है, तो इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, चाहे वो आप हो या कोई और भी हो। किसी को भी कंपेयर मत करो किसी के साथ, ना ही खुद को किसी के साथ कंपेयर करो। जब भी आप किसी को कंपेयर करने जाओगे ना खुद से, तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी जो शायद सामने वाले के अंदर अच्छी होंगी और शायद आपके अंदर वो क्वालिटीज़ ना हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ होती है ना उनको भूल जाते हैं। तो कंपेयर करने का यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम अपनी क्वालिटीज़ भूल जाते हैं। सामने वाला कुछ और क्वालिटीज़ में यूनिक है, लेकिन ये मत भूलना कि आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो शायद सामने वाले के अंदर ना हो। तो इसलिए कंपैरिज़न क्या है, आपको कभी भी ऊपर बढ़ने नहीं देगा। आपको ऐसा फ़ील कराएगा कि आप लो हो, आप एवरेज हो, आप वीक हो। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है तो कंपैरिज़न करना छोड़ो, ग्रो करना शुरू करो। कंपेयर करना है तो अपनी ग्रोथ को अपने पास्ट वाले, जो आपका पास्ट वाला वर्ज़न था, उससे कंपेयर करो। ये चीज़ आपको लाइफ में ग्रो करने की मदद करेगी। या फिर अगर आप किसी दूसरे से भी कंपेयर करते हो तो उसकी क्वालिटीज़ मत देखो और ये मत सोचो कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। थिंक ऑफ कि आप वो क्वालिटीज़ अपने अंदर कैसे ला सकते हो, उससे आप क्या चीज़ें सीख सकते हो। उसके अंदर अगर मान लो उस वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्या करता है जिससे वो बहुत जल्दी चीज़ें समझ जाता है। तो इस तरीके का जो कंपैरिज़न होता है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है लाइफ में। तो कंपैरिज़न को भी समझना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप का कंपैरिज़न लाइफ में ग्रो होने के लिए आपको मदद कर सकता है। नंबर थर्ड इज़ डू नॉट बी जेलस। कभी भी किसी से भी जेलस मत हो। कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कर रहा है आपसे, जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है। हम किसी का भी जब हम ग्रोथ देखते हैं ना,
तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है या ये कैसे आगे बढ़ सकता है, ये तो ऐसा था वैसा था। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहा होगा जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। अगर कोई अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर लेता है, आप उसको अगर स्टार्टिंग से देखते जा रहे हो, मान लो वो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं बोलता था, अब एक टाइम आ गया है कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद, जब वो अच्छा बोलने लग गया है, वो अच्छा कम्युनिकेट करने लग गया है लोगों के साथ, इट मीन्स वो प्रैक्टिस कर रहा था, उसने सीखा कैसे कम्युनिकेट करना है, उसने अपने रियल लाइफ में लोगों से कम्युनिकेट करा और सीखा उसने कि किस तरीके से कॉन्फिडेंटली लोगों से कम्युनिकेट करा जा सकता है। तो किसी से भी जेलस मत हो। लाइफ में आप भी एक टाइम आएगा जब अगर आप मेहनत करते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, तो आप भी ग्रो होगे। तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी ग्रोथ से कोई जेलस हो, इसलिए आप भी किसी के भी ग्रोथ से जेलस मत हो। नंबर 4, डू नॉट ओवरवर्क। देखो, ओवरवर्क करने के कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन जब इंसान कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करता है ना, तो उसका रिजल्ट आता है। हम मोटिवेशन के चक्कर में क्या है ना, हम मोटिवेशन के चक्कर में ओवरवर्क करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। कभी कभी हम प्रॉपर से सोते नहीं हैं, अपनी नींद डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस डिस्टर्ब होता है, अच्छे से काम नहीं कर पाते, प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते। तो ये ओवरवर्क क्या दिखाता है? ये ओवरवर्क दिखाता है मोटिवेशन, कि आप मोटिवेशन में आके आप ओवरवर्क कर रहे हो। अगर आपके अंदर मोटिवेशन, वाकई कोई डिज़ायर है, कोई मोटिवेशन है ना, तो किसी काम को पकड़ के उसमें कंसिस्टेंसी लाओ। उसको अगर आप आधा घंटा भी करोगे ना, तो एक टाइम आएगा जब उसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी ओवरवर्क के पीछे मत भागो कि एक ही दिन में मैं सब चीज़ कंप्लीट कर दूँगा, एक ही दिन में मैं सारी चीज़ें सीख लूँगा। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, एक अच्छा प्लान नहीं है, जिसको एग्ज़ीक्यूट करके आप कुछ अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हो। इसलिए ओवरवर्क के पीछे मत भागो। इंस्टेड ऑफ डूइंग ओवरवर्क, बीइंग अ कंसिस्टेंट गाय इज़ बेटर देन। सो कंसिस्टेंट रहो और जो भी कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन कब? जब आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करोगे। नंबर 5, डू नॉट बी रूड। अब देखो यार, आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी ना हो। आप ये हमेशा चाहोगे कि आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, लोग आपसे बात करें। तो उसके लिए क्या है, आपको अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो लानी पड़ेगी, जिसमें पहला चीज़ है, अगर आपका बिहेवियर रूड है, आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते। वैसे तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत कम रूड होते हैं, ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो वाक़ई में रूड होंगे। तो नो वन इज़ रूड। अगर आप किसी से बात करने जाओगे तो वो आपसे अच्छे से ही बात करेगा। तो अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी 1% भी वो रूडनेस वाली अगर आपका बिहेवियर है, तो उस चीज़ को जितना जल्दी हो सके अपने बिहेवियर से बाहर निकालो और लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करो, मेक फ्रेंड्स, नो ईच अदर, और एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो। सो आपको लाइफ में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये तो एक पार्ट हो गया इस वीडियो का, और इसी तरह कुछ और पार्ट्स भी हैं जो मैं अगली वीडियोज़ में लाऊँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।